Hello, dear students. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your 22nd installment in the series of Basic Mathematics. In our last class, we started with a new arithmetic operation called division. Okay? So in this lecture also we'll continue with it. We have find out a difference in solving the division question as far as other arithmetic operations are concerned. For example, in this division process we go from left to right. ठीक है, हम सबसे पहले कौन सा नंबर सॉल्व करते हैं? लेफ्ट वाला. देन वी मूव टू राइट वन. और बाकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में अब तक हम क्या करते आए थे? राइट से सॉल्व कर रहे थे, राइट. सो इन डिवीजन ओनली there is a special case where we start solving from the left side. Okay, so first of all we take on this left side digit and then we move on to the next one. Okay, so quickly start off with today's lecture. So here you can see in our last class we have learned what we call the number inside this theater. Okay, इस रूम के अंदर जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड. ओके, और जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र. ओके, तो टेबल किसकी बोली जाती है? जो बाहर होता है. पहली स्टेप क्या होती है? हमको ये देखना होता है ये जो पहला वाला नंबर है लेफ़्ट वाला, ठीक है, ये अगर इससे छोटा है, अगर ये 5 से छोटा होता, मतलब यहाँ 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो फिर हम क्या करते हैं? इस पूरे नंबर को लेते, ठीक है, मतलब इसके पास वाले को भी लेते, दो नंबर को लेते. लेकिन क्योंकि अभी यहाँ 5 या 6 होता, 5 या 5 से बड़ा होता, तो हम क्या लेंगे? इस नंबर को ले सकते हैं, क्योंकि 5 1 जा 5, तो 5 तो आएगा ही आएगा, या 5 से बड़ा, तो वो 5 के टेबल में आ जाएगा. ठीक है, तो ये 6 5 से बड़ा है. ठीक है, तो भले ही 6 5 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 6 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 5 के टेबल फर्स्ट वाले में बोल सकते हैं. सो वी कैन टेक ऑन दिस डिजिट ऑन अकाउंट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो जिनको डिवीजन नहीं आता है वो इनिशियली इस तरह से टेबल लिख लें, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मुझे टेबल कहाँ तक बोलनी है. हम टेबल कहाँ तक बोलते हैं? इस जो नंबर है या तो वो आ जाए, अगर वो नहीं आ रहा है तो जस्ट उससे पहले जो नंबर आ रहा है वो हम लिख देते हैं. इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट नंबर है 6. 6 5 से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है, तो हम 5 की टेबल बोल सकते हैं 6 के साथ. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन 10 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो 10 में से 6 में से 10 हम माइनस कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 5 1 जा 5 तक ही बोलेंगे, जस्ट पहले तक, जब तक ये नंबर नहीं आ जाता. अगर नहीं आता है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा है वो हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, तो हम 5 1 जा 5 तक ही बोलेंगे. 10 तक क्यों नहीं बोला? क्योंकि 10 क्या है? 6 से बड़ा है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्मेशन, 6 माइनस 5. ठीक है, उसके बाद हम माइनस करते हैं. 5 सबसे पहले बच्चों यहाँ 1 लिखना, फिर नीचे लिखना. कई सारे बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर देते हैं और यहाँ लिखना कई बार भूल जाते हैं. ठीक है, तो उनका आंसर जो है ओवरऑल जल्दबाजी में गलत आता है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले सिस्टमेटिकली आपको पहले यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद नीचे आना है. ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे. किस में से माइनस करना है? 6 में से. किसको? 5 को. ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 5 के बाद से कहाँ तक? 6 तक. 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 6 तो पहली लाइन में ही आ गया. ठीक है, पहली लाइन में आ गया, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हुई? 1, तो 6 माइनस 5 1. ठीक है, जब भी 10 या 10 से छोटा नंबर हो तो आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो. ठीक है, जैसे 6 में से 5 गया तो 1. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारना. ठीक है, सो पुल डाउन दिस नेक्स्ट डिजिट ओवर हियर एंड नाउ विल solve in accordance with this number. Now it had become 15. अब ये नंबर कितना बन गया है? 15. तो हमें टेबल कहाँ तक बोलनी है? या तो 15 तक, और अगर 15 5 के टेबल में नहीं आता है तो जस्ट इससे पहले वाला जो नंबर आता है वो हमें लिखना है. तो देखते हैं 15 5 के टेबल में आता है या नहीं. सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15. आ गया 15. सॉरी, कितने टाइम्स में आया बच्चों? 5 3 जा
ठीक है। 5 3 जा 15 होता है, तो 5 3 जा 3 टाइम्स, जितने टाइम्स आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो 5 3 जा 15, और अब फिर क्या करते हैं हम, माइनस। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, ये आपको पता होना चाहिए, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। सेम में से सेम नंबर माइनस करो तो 0। 5 मैंगोज थे, 5 ही ले लिए, तो कितने बचे, 0। ठीक है, नाउ 1 में से 1 गया तो 0। तो क्वेश्चन कितना आया हमारा, 13, और रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। मतलब 13 5 जा 65 होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 65 एप्पल्स 5 लोगों में डिवाइड करनी थी, तो हर एक को कितनी मिलेगी, 13 मिलेगी। ठीक है, 13 13 13 5 बार मिल जाएगी 5 लोगों को। ठीक है, वन टाइम 5 लोगों को मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड डिवीजन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बच्चों इस बार क्या है, 58, मतलब डिविडेंड कौन है 58, डिवाइज़र कौन है 5। हमें क्या देखना है कि पहला जो नंबर है या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे बड़ा हो, तो इसको हम ले सकते हैं। छोटा था, जैसे अगर छोटा होता है जो हमने लास्ट के क्लास में देखा था, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर साथ में लेते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या है, ये इक्वल है, इक्वल है तो मतलब टेबल में आ सकता है ना। तो 5 5 की टेबल में कब आता है, 1 टाइम, तो 5 1 जा 5, दिस वी ऑल नो। ठीक है, 5 माइनस 5 0। नाउ नेक्स्ट डिजिट को हम पुल करेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा ये 8। 8 से पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बाद में होता तो होता। सो एक चीज़ याद रखना बच्चों, हम एक स्टेप में सिर्फ एक ही नंबर नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, हमें एक स्टेप में एक ही नंबर नीचे उतारना अलाउड है। ठीक है, अगर यहाँ दूसरा नंबर होता तो वो हम नहीं उतार सकते। अभी हम नेक्स्ट 3 डिजिट वाला नंबर पढ़ेंगे तब ये सीखेंगे। ठीक है, नाउ अभी हमारे पास 8 है, तो हमें टेबल कहाँ तक बोलनी है, या तो 8 तक, और अगर 8 5 की टेबल में नहीं आता है तो इससे जस्ट पहले वाला, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 की टेबल हम काउंट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन 10 तो 8 से बड़ा हो गया, तो 10 से पहले जस्ट पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 5, वही हमें लेना है। तो 5 कितनी टाइम्स आता है, 5 1 जा 5, 1 टाइम आता है। ठीक है, 5 2 जा 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 से बड़ा हो जाता, तो 8 में से 10 माइनस कैसे करते हम, इसलिए हमने क्या लिया, 5 1 जा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा हमारा। काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 5 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे, 8 तक। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8, मतलब कितनी लाइन्स हो गई टोटल, 1 2 and 3। सो आवर फाइनल रिमाइंडर विल बी 3। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन कितना आया हमारा, 11, एंड रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यही क्वेश्चंस भले ही जिनको डिवीजन नहीं आता है एक बार खुद से करें। ठीक है, उसके बाद फिर होमवर्क वाले क्वेश्चंस करें। ठीक है, ताकि आप आंसर से मैच कर सकेंगे आपने सही किया या नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जिनको डिवीजन नहीं आता है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम सीखते हैं ऐसे नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रोसेस तो हमारा ये रहता है, क्या, ये जानना कि ये पहला वाला जो नंबर है इससे छोटा है, इक्वल है या बड़ा है। ठीक है, अगर छोटा होता तो हम दोनों को कंसीडर करते, अगर इक्वल या बड़ा है तो फिर इसी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 और 9 इक्वल हैं, तो 9 की टेबल में 9 कब आता है, 1 टाइम, 1 टाइम आता है, इसलिए 9 1 जा, 1 टाइम आता है तो 1 का लिखेंगे क्वोशिएंट में, 9 1 जा 9। ठीक है, जैसे ये लिख लिया हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, 9 में से 9 गया 0। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको नीचे उतारते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 0 है, तो 0 को नीचे उतारेंगे
ठीक है। तो 9 के टेबल में 0 कब आएगा? आप सभी को पता है कि 9 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 क्या होता है? गंदा बच्चा होता है, उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेगी यहाँ 0 आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम, ठीक है। और 9 0 ज़ा 0, ठीक है। बचपन में आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू डैश। तो आप यहाँ क्या लिखते थे? 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है? 0 ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 9 0 ज़ा 0, इसलिए हम शॉर्ट में क्या करते हैं, ये स्टेप को अवॉइड करते हैं। नॉर्मली हम ये स्टेप नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ जितने भी 0 होते हैं ना उतने ऊपर लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 900 होता तो यहाँ पे भी 100 आ जाता, ठीक है। जैसे 9 1 जा 9 तक तो हमने कर लिया, अभी इससे एक 0 बचा है। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर, अगर यहाँ 1 होता तो हम यहाँ 0 उतार सकते थे, ठीक है, फिर ये 10 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे भी 0 है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ जितने 0 होते हैं हम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझने के लिए राइट प्रोसेस जो है मैंने आपको बताई वो ये होती है। ये 0 इसलिए आता है, ठीक है। 9 0 सा 0 और उसके बाद 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बच्चों, ये जो 0 है ये माइनस के बाद आया वाला 0 है, और ये जो 0 है ये कौन सा 0 है? जो हमने नीचे उतारा है, ठीक है। इसलिए जो नीचे उतारते हैं उस 0 को हम डायरेक्टली ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पे मान लो 9 - 8 1 आता और यहाँ पे ये 10 बन जाता, तब ये 0 ऊपर नहीं चढ़ा सकते थे, तब ये 10 बन जाता तो यहाँ 9 1 जा 9 आता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी और हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस टाइम विल टेक ऑन 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अभी कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट। कंसेप्ट हमको पता है, लेफ्ट से शुरू करना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे कितने भी नंबर हो, ठीक है। नाउ टेबल किसकी बोलनी है? 7 की, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, हमें देखना है ये नंबर इससे छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। तो 9 7 से बड़ा है, तो मतलब हम 7 की टेबल इसको लेते हुए बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितनी बार बोलनी है हमें 7 की टेबल? जब तक या तो 9 ना आ जाए, और अगर 9 नहीं आता है तो इससे जस्ट पहले वाला जो नंबर टेबल में आता है वो हम लिखेंगे। तो 7 की टेबल हम बोलते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 तो 9 से बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे हम, 14 ना लेके जस्ट पहले वाला जो नंबर है वो लेंगे। 9 से जस्ट पहले वाला जो नंबर इसकी टेबल में आता हो वो हम लेंगे। तो क्या आता है? 7। तो कितनी बार आता है 7? 7 1 जा 7, 1 टाइम, ठीक है। तो 9 में से 7 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे हम? 7 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे? 9 तक। तो 7 के बाद क्या आता है? 8, फिर 9। तो कितनी लाइन्स हो गई? 1 2। तो दिस मीन्स 9 - 7 2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी? नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारने की, ठीक है। एक स्टेप पे सिर्फ आप एक ही डिजिट उतार सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं उतार सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया? ये 21, ठीक है। तो हमें 21 देखना है 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हम लिख देंगे, नहीं आता है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। So let's count the table of 7 again. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। आ गया 21, ठीक है। तो इस 21 को हम ले सकते हैं, मतलब 7 3 जा कितने टाइम्स में आया? जितने टाइम्स में आया वो ऊपर लिखेंगे। 7 3 जा 21। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, बस यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, दीज आर बेसिक्स, ठीक है। नाउ 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस किया तो वही नंबर आता है। दिस टाइम हम कौन सा नंबर उतारेंगे? 7, ठीक है बच्चों। ये चीज़ ध्यान से समझना। एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पहली स्टेप होती है उस पर हमें एक ही नंबर उतारना है, ठीक है। फिर वापस सब्ट्रैक्ट करने पे हमें दूसरा नंबर उतारना है, ठीक है। जो नए नए हैं डिवीजन में उनको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है घर पे खुद से, ठीक है। जब आप खुद के हाथों से करोगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है बच्चों।
तो कुल मिला के अब हमारे पास क्या बन गया 7, क्योंकि पहले कितने भी ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट साइड में आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, नंबर क्या रहता है वही रहता है। तो यहाँ 7 है तो 7 ही रहेगा। हाँ, इसके बाद ज़ीरो लगता तो ये 70 हो जाता, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हमें 7 की टेबल बोलनी है जब तक 7 ना आ जाए, ठीक है, या फिर इससे छोटा ना आ जाए, लेकिन 7 की टेबल में आएगा ही आएगा, हमें पता है 7 1 जा 7, तो 1 टाइम में ही 7 आ गया, तो 7 1 जा 7, ठीक है। अब 7 में से 7 गया 0, और अब कोई नेक्स्ट डिजिट हमारी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 131। सो इस केस में हमारा क्वेश्चन कितना आया, आवर क्वेश्चन विल बी 7, ठीक है, एंड आवर रिमाइंडर विल बी 0 रिमाइंडर आया लास्ट में तो 0 लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर मतलब हमने लास्ट क्लास में सीखा था बचा हुआ, जो लास्ट में बचता है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है बच्चों, 5 की टेबल बोलनी है, डिविडेंड कौन है 100, ठीक है। अब हमें पहला नंबर देखना है, पहला नंबर तो 5 से छोटा है, ठीक है, तो हमें केवल पहली स्टेप में ये इजाज़त है कि हम 2 नंबर ले सकते हैं, केवल पहली वाली स्टेप में, ठीक है। अगर ये इससे छोटा हुआ तो, ठीक है, तो 1 5 से छोटा है तो हम पूरा क्या लेंगे 10, मतलब या तो 10 इसकी टेबल में आए या फिर इससे जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक है। अगर 10 टेबल में नहीं आता है तो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो हमें पता है 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, तो 10 आ गया इसकी टेबल में। सो व्हाट वी डू, वी विल राइट 5 2 जा 10, ठीक है। नेक्स्ट 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, इजी। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, अगर यहाँ पे भी 0 है और नेक्स्ट डिजिट भी हमें 0 मिलने वाला है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस 0 को ऊपर ले लेते हैं, बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 2 कुछ आता तो हमें 0 को नीचे उतारते, और ये कैसे होता है हम ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में सीख चुके हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये 9 0 ज़ा 0 होता है, ऐसे ही 5 0 ज़ा 0 यहाँ पे आता है, ये 0 नीचे लेते हैं हम, ठीक है, और फिर 5 0 ज़ा 0, जैसे हमने यहाँ पे 0 नीचे लिया था, ठीक है। तो 0 नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या आती है, उसको नीचे लेना था हमें 0 को, तो हमने 0 को नीचे नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 0 ही था। तो यहाँ पे भी जब 0 हो तो हमें नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और डायरेक्टली इस 0 को कहाँ ले सकते हैं, ऊपर, ठीक है बच्चों। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वो भी सही होगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 टाइम बचाने के लिए, टू सेव आवर टाइम, व्हाट वी डू, वी जस्ट स्किप दिस स्टेप एंड राइट अ 0 ओवर हियर, ठीक है। 0 कब नहीं आ सकता ऊपर, जब यहाँ पे कोई 1 नंबर हो या 2 3, 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब तो 0 नीचे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 10 20 30 40 कुछ भी बन सकता है, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, हम और लेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन you have to do these question in your homework। आपको ये 8 क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं, ठीक है, और अपनी नोटबुक में करके आपको रात को 9 बजे से पहले स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। जो डिवीज़न में नए हैं और जिनको डिवीज़न कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं, ठीक है। सो दीज ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और ये लेक्चर आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं जिनको और अच्छे से समझना है, ठीक है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल टेक ऑन सम मोर 3 डिजिट नंबर्स एंड सम विद स्पेशल केसेस। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।